प्यारे साथियों, आज आपके बीच में मैं एक नया ट्रिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज का ट्रिक्स प्यारे साथियों सल्तनत काल से है। सल्तनत काल में जितने वंश हैं और जो उनके संस्थापक हैं उनका क्रम क्या है प्यारे साथियों, आइए आज हम एक ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं। और इसमें सल्तनत काल के वंश से कोई ना कोई जब एक क्वेश्चन उठाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे या कौन हुए। आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है प्यारे साथियों। देखिए दिया है कि सल्तनत काल के सभी वंशों के क्रम का ट्रिक्स। प्यारे साथियों देखते हैं क्या क्या है इसमें। और मैंने वंश मतलब कौन कौन से वंश हुआ उसमें देखिए दिया है गुल, खत, सिलो। अब इसमें क्या जाते हैं जितने भी सल्तनत काल में वंश हुए हैं उनका ये ट्रिक्स है और उनके जो संस्थापक हुए हैं उसका ट्रिक्स ये है। यानी देखिए मैंने लिखा है वंश और फिर लिखा है संस्थापक। अब इसके संस्थापक कौन है यहां से निकलेगा और वंश कौन सा है यहां से निकलेगा। तो आइए साथियों देखते हैं। दिया है प्यारे साथियों गुल दिया है, तो गुल का प्यारे साथियों हम ले लेंगे अर्थ किससे, गुलाम वंश। गुलाम वंश और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था प्यारे साथियों। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो हम इससे ले लेंगे प्यारे साथियों क्यों एबक। लिखा है क्यों एबक जला गया तू खीर लोदी का। क्यों एबक से ले लेंगे प्यारे साथियों हम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात कहने का मतलब कि गुलाम वंश सल्तनत काल का पहला वंश था, उसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर प्यारे साथियों दिया है खत दिया है। खत में क्या कहते हैं देखिए दो चीज मैंने लिखा है। उसके बाद दिया है खिलजी वंश। ख से तात्पर्य ले लेंगे प्यारे साथियों हम क्या, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जला मैंने लिखा है प्यारे साथियों। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन। देखिए यानी दूसरा वंश था क्या साथियों, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन। फिर बात करते साथियों दिया इसमें तो दिया है प्यारे साथियों तो का हम लेंगे प्यारे साथियों तुगलक वंश। किससे लेंगे, तुगलक वंश। और तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक था प्यारे साथियों देखिए गयातु, यानी पूरा ले लेंगे गयासुद्दीन तुगलक। यानी इसका पूरा जो संस्थापक था प्यारे साथियों वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। फिर प्यारे साथियों दिया है इसका प्यारे साथियों संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। फिर देखिए प्यारे साथियों दिया है सिलो में प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, सी का अर्थ लेंगे सैयद वंश। किससे लेंगे, सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था प्यारे साथियों देखिए दिया है खीर। अब इस वंश का संस्थापक हो जाएगा प्यारे साथियों खिज्र खां। क्या हो जाएगा, खिज्र खां। यानी आपका ये मिल गया कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान। फिर प्यारे साथियों दिया है आपका लो से हम ले लेंगे प्यारे साथियों लोदी वंश। किससे ले लेंगे, लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक देखिए प्यारे साथियों मैंने लोदी ही लिखा है क्योंकि लोदी यहां पर लिखा है। तो लोदी वंश में प्यारे साथियों 3 लोग हुए, संस्थापक उसका कोई और है, फिर बीच में कोई और है, कोई फिर आगे है। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है प्यारे साथियों, देखिए याद रखिएगा बासी BASSI। अब BA से इसका हम तात्पर्य लेंगे मतलब लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बहलोल लोदी। ये इसका संस्थापक था।
मतलब लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। फिर इसके बाद इसका बेटा हुआ मेरे साथियों, उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। फिर प्यारे साथियों इसका बेटा हुआ जिसका नाम था प्यारे साथियों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अर्थात अब देखिए प्यारे साथियों क्या निकला हमारा कि अगर हमको सही मतलब तुगलक वंश या अदर सल्तनत काल के जितने भी वंशों का क्रम पूछता है कि सही क्रम क्या है, तो एग्जामिनेशन में हमको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। गुल खत सिलो याद रखिए। संस्थापक पूछता है तो दोनों लिख दीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक, गुल से तात्पर्य लेंगे प्यारे साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खत ख में प्यारे साथियों दिया है खिलजी वंश। ख से हम ले लेंगे खिलजी वंश, और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन। फिर प्यारे साथियों दिया है तो से हम ले लेंगे प्यारे साथियों तुगलक वंश, और तुगलक वंश का संस्थापक था प्यारे साथियों गयासुद्दीन तुगलक। फिर प्यारे साथियों सी से हम ले लेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक था प्यारे साथियों खिज्र खान। फिर उसके बाद दिया प्यारे साथियों लो से हम ले लेंगे प्यारे साथियों लोदी वंश, और लोदी वंश का 3 लोग हुए थे। इस वंश में 3 ही शासक हुए थे। ये यूं कहें कि सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन था? वो था लोदी वंश। और लोदी वंश का ट्रिक्स क्या है प्यारे साथियों? बासी यानी BA से बहलोल लोदी, यस से सिकंदर लोदी, और आई से इब्राहिम लोदी। तो प्यारे साथियों इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो बाबर से पानीपत के युद्ध में हारा था। याद है ना, बाबर से पानीपत के युद्ध में हारा था। तो प्यारे साथियों सल्तनत काल के सभी वंशों के क्रम का ट्रिक्स ये रहा, और आप कभी भी इसको याद कर सकते हैं लिख कर, जैसे भी चाहे आप याद कर सकते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करिए और फिर देखिए ये वंश कितनी आसानी से याद होगा। फिर प्यारे साथियों अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मस्त ट्रिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे शेयर करते रहिए।